चंद्रमा जिस हाउस में होता है उस हाउस से एक हाउस पहले जब शनि गोचर में आता है तो उस राशि के जातक या चंद्रमा जिस हाउस में है उसमें, या चंद्रमा से सेकंड हाउस में शनि गोचर करता है तो शनि की साढ़े साती स्टार्ट होती है। और ये साढ़े सात साल चलती है, क्योंकि शनि 2.5 साल एक घर में रहता है, एक हाउस में रहता है, तो 2.5 साल 2.5 करके ये 3 पार्ट्स में चलती है। जब शनि एंटर करता है चंद्रमा से 12th हाउस में होता है तो कहते हैं कि शनि की साढ़े साती स्टार्ट हो रही है, तो वो एक 2.5 साल का एक पार्ट होता है। और जब शनि नेक्स्ट हाउस में आता है, यानी कि चंद्रमा के ही साथ चंद्रमा के ऊपर से गोचर करता है, तब उसका शनि की साढ़े साती का सेकंड पार्ट, जो कि वो भी 2.5 साल का होता है, वो स्टार्ट होता है। फिर चंद्रमा से नेक्स्ट हाउस में शनि जब अगेन 2.5 साल चलता है तो वो शनि की लास्ट ढैया चलती है, लास्ट साढ़े साती स्टार का फेज होता है, एक फेज होता है। ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि चंद्रमा से जब 12th में शनि आता है तो साढ़े साती स्टार्ट होती है, और जब चंद्रमा से सेकंड हाउस में जाता है तो साढ़े साती ख़त्म होती है, यानी कि चढ़ती हुई साढ़े साती, उतरती हुई साढ़े साती। ज़्यादातर लोगों में यही डर बैठा हुआ है कि शनि की साढ़े साती आएगी तो ये हो जाएगा। हर हर दूसरे तीसरा पर्सन शनि की साढ़े साती को झेल रहा होता है, और सभी के मन में ये डर होता है कि अरे साढ़े साती चल रही है इसलिए मेरा ये काम नहीं हुआ, साढ़े साती चल रही है इसलिए ऐसा हो गया, साढ़े साती चल रही है इसलिए वैसा हो गया। ये सब मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शनि एक बहुत अच्छा प्लेनेट है जो हमको डे बाय डे के किसी भी काम के सिखाता है, और ये सीखने की कला ही शनि है। अगर आप डेली का काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, रूटीन में करते हैं, तो शनि किसी को कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई तंग नहीं करने वाला। और शनि वैसे भी किसी को तंग करता नहीं है। वो एक मिथ चला आ रहा है कि शनि की वजह से हम परेशान हो गए, शनि की वजह से ये हो गया, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर शनि की साढ़े साती स्टार्ट हुई है तो ये सोचते हैं कि 7.5 साल चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शनि की साढ़े साती तब स्टार्ट होती है जब किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा, जिससे हम लोग राशियां देखते हैं, क्योंकि वो फास्ट मूविंग प्लेनेट है, उसी से राशि का गोचर देखा जाता है। और क्योंकि वो 2.25 दिन किसी भी एक राशि में रहता है, 2.25 दिन में वो हर 2.25 दिन में राशियां चेंज करता है, और पूरे मंथ में एक पूरी कुंडली का जो 12 भाव हैं उन सबका पूरा चक्कर लगा लेता है, पूरी एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। और चंद्रमा मन का कारक भी है, इसलिए हमारे मन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है चंद्रमा से। और जो लगन है, लगन से हमारा फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो चंद्रमा है, तो हम कहते हैं जैसे चंद्रमा के 12th हाउस में जैसे ही शनि एंटर करता है हम कहते हैं लो साढ़े साती शुरू हो गई। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की साढ़े साती, चाहे वो किसी भी राशि को, जैसे आजकल अगर देखा जाए तो जिन लोगों की कुंभ राशि है, मीन राशि है, या फिर मेष राशि है, एरीज, उन तीनों राशि वाले लोगों की साढ़े साती स्टार्ट है। किसी का फर्स्ट फेज है, किसी का सेकंड है, किसी का लास्ट है। बट पर एक बात यह है कि जैसे साढ़े साती जो स्टार्ट होती है तो हर उस पर्सन के लिए अलग अलग टाइम पर स्टार्ट होती है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर चंद्रमा कुंभ राशि में, और कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा मान लीजिए किसी का 10 डिग्री पर है, किसी का 20 डिग्री पे है, किसी का 3 डिग्री पे है, किसी का 4 डिग्री पे है, और उन सभी पर्सन के लिए अलग अलग टाइम पर शनि की साढ़े साती स्टार्ट होगी। आपने देखा होगा कि घड़ी का जैसे पेंडुलम होता है ना, वो मूव करता है,
45 डिग्री, इधर से 45 डिग्री, और जब मैक्सिमम लेवल पे भी जाता है तो 45 डिग्री पर जाता है। तो ऐसे ही स्टार्ट होता है। अगर किसी का चंद्रमा 10 डिग्री, तो सभी की 7.5 अलग अलग टाइम पर स्टार्ट होगी। अगर 3 डिग्री पर चंद्रमा है तो शनि जब 3 डिग्री पर आएगा, शनि जब, अगर कुंभ राशि वाले, मान लीजिए कुंभ राशि वाले हैं और उनका 3 डिग्री पर चंद्रमा है, तो शनि जब मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न में 3 डिग्री पर आएगा, तब उस पर्सन की शनि की 7.5 स्टार्ट होगी। और वहाँ से स्टार्ट होके जब वो मीन राशि में 3 डिग्री पर आएगा, तब उस पर्सन की 7.5 का एंड होगा, ख़त्म होगी। बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत लोगों में ये धारणा है कि शनि पूरे टाइम तक, जब तक पूरी डिग्री क्रॉस नहीं कर ले तब तक शनि की 7.5 चलती। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने बताया ना, जैसे घड़ी के पेंडुलम की तरह 45 डिग्री, ये चंद्रमा की डिग्री के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है और चंद्रमा की डिग्री के अकॉर्डिंग एंड होता है इसका। अगर चंद्रमा की डिग्री आपकी 12 डिग्री की है तो शनि का गोचर जब, अगर कुंभ राशि की बात करें जैसे कि, तो कुंभ राशि में अगर 12 डिग्री का चंद्रमा है तो मकर राशि में वो 12 डिग्री पर आएगा, तब शनि की 7.5 स्टार्ट होगी। और मीन राशि में जब 12 डिग्री क्रॉस कर जाएगा, 13 डिग्री तक आ जाएगा, 12 डिग्री क्रॉस कर जाएगा तो शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। या मीन राशि में देख लीजिए, मीन राशि में देख लीजिए कि अगर मीन राशि में अगर चंद्रमा है और किसी का 15 डिग्री पर है, तो कुंभ राशि में जब शनि 15 डिग्री पर आएगा, तब उस पर्सन की शनि की 7.5 स्टार्ट होगी और नेक्स्ट एंड होगा उसका मेष राशि के 15 डिग्री पर, जब शनि क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसे शनि की 7.5 को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्या होता है कि हर राशि में 3 ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, 3 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र के लॉर्ड होते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी अगर शनि का ट्रांजिट अगर अच्छे उसमें जा रहा है, अगर उस नक्षत्र से सेकंड में जा रहा है तो अच्छा होगा, उस नक्षत्र से थर्ड में जा रहा है तो हो सकता है कुछ खराब हो नक्षत्र लॉर्ड से। तो सभी की प्रेडिक्शन बदल जाएगी, सभी की प्रेडिक्शन बदल जाएगी। उस सेंस में हर उस पर्सन की प्रेडिक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगी जो एक ही राशि को बिलोंग करते हैं और उनकी सेम टाइम पर शनि की 7.5 स्टार्ट हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक राशि में चंद्रमा है और शनि की 7.5 जिनकी लगी है उनकी अलग अलग लगेगी, क्योंकि चंद्रमा हो सकता है कि नक्षत्र वाइज अलग अलग हो। अगर कुंभ राशि की बात करते हैं तो चंद्रमा हो सकता है मंगल के नक्षत्र में हो, वहाँ से स्टार्ट हो रही है, या राहु के नक्षत्र में है, वहाँ से स्टार्ट हो रही है शनि, या फिर गुरु के नक्षत्र में है, वहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो वो देखना पड़ेगा कि आपके शनि की 7.5 कैसी जाएगी। इसलिए सभी के लिए अलग अलग रिजल्ट हो जाते हैं। इसको कस्टमाइज तरीके से देखना ही सही रहता है। ओवरऑल अगर हम प्रेडिक्शन करेंगे कि कुंभ वाली राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है, मीन की चल रही है, मेष की चल रही है, आपके साथ ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, या इस तरीके की चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे प्रेडिक्शन काफ़ी चेंज हो जाएगा, डिफ़र हो जाएगा। उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत दिमाग घूम जाएगा कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, मेरे साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है।
शनि के साढ़े साथी में मैंने देखा भी है कि लोग रंग से राजा बन गए हैं, इतना अच्छा हुआ है, क्योंकि शनि क्या है, कर्म का कारक है। हम तो भूल भी जाते हैं कि क्या हुआ हमारे साथ, या हमने किसी के साथ क्या किया। अगर हमने एक चींटी भी मारी है या एक मच्छर भी मारा है, तो वो भी एक कर्म में जुड़ जाता है। वो कर्म किस तरीके से जुड़ेगा, किस तरीके से उसका फल मिलेगा, वो सब शनि की साढ़े सात। अब शनि की साढ़े साती में होता क्या है कि मान लीजिए किसी के शनि की साढ़े साती चल रही है, बट उसकी उस समय शनि की दशा नहीं चल रही है, तो भी वो उतना गलत इफेक्ट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए किसी के शनि की साढ़े साती चल रही है और शनि की दशा भी चल रही है, बट वो कुछ ऐसे टाइम पे, बट वो शत्रु राशि है मान लीजिए, तो भी शनि की साढ़े साती बहुत अच्छी नहीं जाने वाली। अगर शनि की साढ़े साती चल रही है और वो उसकी मित्र राशि है, तो ये दशा अच्छी जाएगी। अगर शनि की साढ़े साती चल रही है और शनि अपने मित्र राशि में है या मित्र नक्षत्रों में है, मित्र राशि में है या फिर अपनी ही राशि में है, तो वो राशि खराब कैसे हो सकती है। और मैंने ये भी देखा है कि वो अपनी राशि में होने के बाद भी बहुत अलग रिजल्ट दे रहा है, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। कुंभ राशि में ही देख लीजिए, जिन लोगों का शनि राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में है, उनके रिजल्ट आप देखिए, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा मैंने उन लोगों के उसमें। और जिनका गुरु का नक्षत्र है, उसमें मैंने बैलेंस्ड देखी शनि की साढ़े साती का फेज। और जो मंगल के नक्षत्र में है, उनका तो कहना ही क्या, उनको तो बिल्कुल ना, बहुत ही ज़्यादा शनि की साढ़े साती में अगर कहा जाए तो बहुत स्ट्रगल फेज देखा उन लोगों ने। तो शनि की साढ़े साती इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में शनि की साढ़े साती आपके साथ क्या करने वाली है। अब शनि जैसे बुध के नक्षत्र में आने वाला है, रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र सभी नक्षत्रों का आखिरी नक्षत्र है, यानी कि आखिरी नक्षत्र है, जो मीन राशि में आता है आखिरी नक्षत्र है। और जो लास्ट का नक्षत्र है, वैसे भी कहते हैं एंड पॉइंट पे पहुंच गए, खुश होते हैं कि चलो अब हमारा डेस्टिनेशन आ गया। वैसे ही ये एक जर्नी है उस चार्ट की, जो 1 से लेके 12th तक चलती है। नक्षत्र वाइज भी अगर देखें तो रेवती नक्षत्र में आ रहा है, और इसको हम 12th हाउस बोलते हैं। अगर हम काल पुरुष की कुंडली लेते हैं तो 12th हाउस होता है, लास्ट का हाउस है, और वहाँ पे शनि आया हुआ है। और शनि बुध के कहने को तो शनि अपने मित्र राशि के नक्षत्र में है। तो इस समय, और जो मीन राशि है वाटरी साइन है, ये मोक्ष का भी साइन होता है, क्योंकि अगर धर्म त्रिकोण में भी देखें तो ये मोक्ष का कारक है ये हाउस। तो इस समय जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगी, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत स्ट्रगल फेस है, और उनको संभाल के रखना है, उनको कहीं चोट नहीं लगे, पानी से थोड़ा सा बचा के रखें। उनको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, उनके पैरों में दिक्कत आ सकती है, उनकी आइज़ में, लेफ़्ट आइज़ में दिक्कत, उनकी राइट आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, चोट लग सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा। और एक तरीके से नई शुरुआत के लिए ना एंड होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए शनि जो है एक एंडिंग पॉइंट पर है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ पुराना है, चाहे वो आप उस पर्सन का चाहे दुख हो या सुख हो, किसी चीज़ का एंड है या सोच रहे हैं एंड करना है। कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे दुखों का अंत हो जाए, किसी के कोर्ट केस चल रहे हैं, किसी की बीमारी का अंत हो जाए। तो ये बहुत समय है, ये ऐसा समय है कि बहुत सारे लोगों का
उस चीज़ का एंड होने वाला है, किसी के दुखों का एंड होने वाला है, किसी के कोर्ट केस चल रहे हैं, किसी का हॉस्पिटलाइजेशन चल रहा है, किसी का लेना देना चल रहा है, जैसे कर्जे में कुछ पटा रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट है जो बहुत टाइम से रुका हुआ है, बहुत से लोग मकान लेना चाह रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, बट ये पुराना ख़त्म करके ही नया शुरू होगा, क्योंकि ये जो शनि है अब जो चलेगा, ये बुध के नक्षत्र में चलेगा और ये बुध के नक्षत्र में कम से कम 2027 तक चलेगा, जून तक चलेगा। जून में भी 3-4 जून ऐसा कुछ पता है, हो सकता है मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करना। तो कुछ एंड है, तब तक कुछ ना कुछ चलता रहेगा। बहुत सारे भूकंप आ सकते हैं, प्रलय हो सकती है। प्रलय मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, प्रलय मीन्स वाटर से रिलेटेड फ्लड्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इस समय बच्चों को ज़्यादा खतरा है, जो बुजुर्ग हैं उनको भी बहुत खतरा है। और इस समय आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं और बाहर जाने की सोच रहे हैं, उनको बहुत स्ट्रगल तो होगा, बाहर जाके सक्सेस मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी सोच रहे हैं उस पे आप अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेके काम करें, क्योंकि मीन राशि क्या है, उसका लॉर्ड गुरु है और बुध क्या है, बुध को हम एक राजा राजकुमार मानते हैं। शनि बुध के नक्षत्र में, और शनि क्या है, शनि एक पैटर्न, इसको मैं पैटर्न बोलूँगी कि हम जो डेली काम करते हैं ना वो एक पैटर्न में आ जाता है। इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि आधे जो हमारे रोज डेली के काम है वो हमें समझ भी नहीं आते हमने कब कर लिए। एक रूटीन है, उस रूटीन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ये शनि उतना तंग नहीं करने वाला। जो मेष राशि के या मेष लगन के लोग हैं, मेष राशि के लोग हैं, उनसे ये बारवा पड़ रहा है। उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है अपना। अगर ये बाहर जाके कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस अगर इनका थोड़ा दूर होगा तो ही ये सही रहेंगी, और इनको जाना भी चाहिए। अपना वर्क प्लेस थोड़ा दूर रखें, वो ज़्यादा सफलता मिलेगी। वृष राशि, वृष राशि से ये 11th जा रहा है, तो वृष राशि वाले को गेंस तो मिलेंगे, क्योंकि वो शनि आपने 11वें हाउस में चला गया और ये खुद का हाउस होता है। अगर देखा काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो खुद का हाउस होता है। तो सेकंड हाउस जो है, जो आपके धन का हाउस भी है, और 11th हाउस आपके गेंस का है, तो अब गेंस कहाँ से आ रहा है, सेकंड और 11th का जो कॉम्बिनेशन बना है इसमें इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो वृष राशि वाले जो भी हैं उनके लिए मेहनत से बहुत पैसा है, क्योंकि आजकल पैसों का ज़्यादा, हर इंसान सोचता है कि मेरे पास 2-4 पैसे ज़्यादा ही आए, मैं मेहनत करूं तो मिले। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और ये रहने वाली है। और बुध के नक्षत्र में होने की वजह से ना थोड़ा बुद्धि भी लगानी पड़ेगी, पर बुध एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग एक राजकुमार या बच्चा समझ लेते हैं, तो किसी की भी बातों में आ जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत सोच समझ कर काम करना है, नहीं तो यहाँ पे आप के साथ चीटिंग भी हो सकती है। मिथुन राशि के लिए शनि 10th हाउस में, मिथुन राशि के लोग जो भी हैं उनको बहुत मेहनत करनी है। और अगर वो किसी
जॉब के लिए सोच रहे हैं, वर्क के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा हार्ड वर्क करें, उनको करना ही पड़ेगा हार्ड वर्क, और थोड़ी सी ट्रैवलिंग भी ज़रूरी है उनके लिए, तो ये सक्सेस हो जाएंगे और सक्सेस होंगे, क्योंकि ये मिथुन राशि प्लस 10th में शनि प्लस बुध के उसमें आ रहा है शनि, बहुत फ़ायदा करने वाला है। आप कोई ऐसा कोर्स करें जो प्रोफेशनली आपको सपोर्ट करे, कमीशन बेस्ड पर भी काम करेंगे तो वो बहुत फ़ायदा करेगा। कर्क राशि वालों के लिए शनि 9th हाउस में, 9th हाउस का शनि एक तो गुरु की राशि में, दूसरा 9th हाउस में, जो भाग्य का हाउस है, आपके पिता का हाउस है, तो पिता को लेके थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि बुध और शनि का कॉम्बिनेशन है और जुपिटर भी है, थोड़ा सा स्ट्रगल देगा फादर से रिलेटेड। बट अगर आप किसी तीर्थ यात्रा पे जाने की सोच रहे हैं तो ये समय अच्छा है, तीर्थ यात्रा करते हैं या फिर आप लॉन्ग जर्नी के लिए ट्राई करते हैं, अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस के लिए आपका अगर लॉन्ग जर्नी करके या ऐसे स्थानों पे अगर आप ट्राई करते हैं जॉब के लिए जहाँ पर धार्मिक प्लेसेस ज़्यादा हों तो अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए तो अष्टम की ढैया भी चल रही है। अष्टम की ढैया थोड़ी सी ठीक नहीं होती है, मैं आपको बता दूं, जैसे शनि की 7.5 में चंद्रमा से 12th चंद्रमा के ऊपर से और चंद्रमा के नेक्स्ट हाउस में सैटर्न ट्रांजिट करता है या गोचर करता है, तो उसे शनि की 7.5 बोली जाती है, जो कि 7.5 साल चलती है। ऐसे ही शनि से ऐसे ही चंद्रमा से जब 4th हाउस में शनि होता है तो इसे शनि की ढैया बोलते हैं, चतुर्थ ढैया। और जब चंद्रमा से शनि 8वें हाउस में होता है, 8वें घर में होता है, तो इसे चंद्रमा से शनि की अष्टम की ढैया बोलते हैं। ये सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ को लेके दिक्कतें हैं, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों पर थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है। हाँ, बट एक बात है, अगर सिंह राशि के लोग किसी पीएचडी से रिलेटेड हैं, डीप रिसर्च कर रहे हैं या कुछ ऐसी जगह पर हैं जो मतलब ज़मीन से जुड़े, वाटर में ही उसके डीप में जाके या ज़मीन से जुड़े अंदर जाके, यानी कि इसको बोलना चाहिए कि कोई डीप चीज़ कर रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम का काम कर रहे हैं या कोयले की खान में, तो उस तरह से इनके लिए अच्छा है। मरीन में काम कर रहे हैं वो भी, लेकिन संभलना पड़ेगा, ये थोड़ा समय ठीक नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा अष्टम की ढैया थोड़ा ठीक होते नहीं दिख रही है इस समय, अगर ध्यान रखने की तो बहुत ज़रूरत है। फिर मैंने वही कहा कि हर राशि में चंद्रमा 3 नक्षत्रों से निकलता है। सिंह राशि में केतु के नक्षत्र से निकलता है, फिर शुक्र के नक्षत्र से निकलता है, फिर सूर्य के। तो बहुत लोगों की सिंह राशि होगी, बट उनकी प्रेडिक्शन भी अलग हो जाएगी, उनके इवेंट्स भी अलग हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। इसलिए ये नहीं कह सकते कि सबके लिए बहुत ख़राब है या बहुत अच्छी है या ठीक ठीक है, सबके लिए अलग अलग ही डिपेंड करेंगे रिजल्ट, वो हॉरोस्कोप को देखकर ही समझ में आता है। आप लोग देखिए आपकी हॉरोस्कोप में चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है,
सिंह राशि में भी बैठा है तो किस नक्षत्र पे है, कितनी डिग्री पे है। फिर शनि का आप देखें, जैसे अभी बुध के नक्षत्र में आने वाला है, वो क्या इफेक्ट डालेगा, तब आपको समझ में आएगा। इसके लिए अगर आप नव तारा, एक वर्ड है एस्ट्रोलॉजी में, नव तारा ग्रह, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शनि आपको फ़ायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए लिख के कि अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी। अब कन्या राशि वालों के लिए शनि 7th हाउस में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जॉब स्टार्ट, वो भी ऐसा कि जो पब्लिक से रिलेटेड कोई काम हो, क्लाइंट्स हैं आपके, आप थोड़ा अपना रूटीन सही रखिए, आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा काम आएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट पंक्चुअलिटी, शनि पंक्चुअलिटी मांगता है। अगर आप 8 बजे कोई अपनी शॉप खोलते हैं या 8 बजे कोई काम है तो आपको 8 बजे स्टार्ट कर देना है। थोड़ा सा जिम वगैरह, योगा, वॉक करना, क्योंकि शनि क्या है, जितना आप पसीना बहाएंगे, शनि मेहनत है, जितना आप पसीना बहाएंगे उतना शनि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब पसीना ऐसा नहीं है कि आप धूप में बैठ गए या पंखा बंद करके बैठ गए और पसीना आ रहा है, ऐसा नहीं। आपको मेहनत करनी है। कोई भी एक मज़दूर जो इतनी मेहनत करता है, उसका शनि बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा होता है। वो पसीना वही बहाता है, ऐसा पसीना, उससे आपको फ़ायदा मिले। ऐसा पसीना नहीं बहाना है कि आप एक रूम में बैठ गए और लाइट वाइट सब बंद कर दी और पसीना आ रहा है, भाई मैं तो पसीना बहा रहा हूँ, मेरा काम अच्छा नहीं। आपको काम करना है, बहुत अच्छा काम करना है। उसके लिए आपको डेली रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए शनि 6th हाउस में, 6th हाउस को हम रोग ऋण का भी जानते हैं, लिटिगेशन का भी बोला जाता है, कोर्ट कचहरी का, इसे जॉब का भी बोला जाता है। शनि जॉब दिलाता है। तुला राशि वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर वो लोग किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं या बैठे हैं। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपकी दशा क्या चल रही है, आपका चंद्रमा किस डिग्री पर है, किस नक्षत्र लॉर्ड में है, वो सब डिपेंड करेगा। फिर भी अगर ओवरऑल बात करूँ तो कंपटीशन के लिए बहुत फ़ायदा करेगा ये शनि आपका। आप मेहनत करिए, आपको सफलता मिलेगी। और स्मार्ट वर्क करना तो ठीक है, लेकिन आपको एक डिसिप्लिन में रह के रूटीन वर्क करना है। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे स्टडी करनी है 8 से लेके 10 बजे तक, 12 बजे तक 4 घंटे पढ़ना है, तो उस समय आपको स्टडी करनी है, उसे छोड़ना नहीं है। अगर आपने उस चीज़ को छोड़ दिया तो वो रूटीन बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। वैसे तो और भी प्लैनेट हैं जो इसके लिए डिपेंड करते हैं, लेकिन अब आज मैं शनि की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। 5th हाउस आपका, जैसा कि बोलते, पूर्व पुण्य का भी है, आपके फर्स्ट चाइल्ड का भी है, आपके टैलेंट का भी है, स्टडी का भी है।
आपके एंटरटेनमेंट का भी है, फर्स्ट चाइल्ड का भी है। अगर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बहुत मेहनत चाहिए, उनको मेहनत करनी ही पड़ेगी। शनि मेहनत मांगता है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अगर फर्स्ट चाइल्ड के लिए जो लोग चाइल्ड की चाह रखते हैं और चाहते हैं कि उनके बेबी के लिए कुछ बेबी हो, तो ये समय काफ़ी अच्छा है। बट थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, हेल्थ का ध्यान रखना होगा, फर्स्ट चाइल्ड की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। और अगर कोई रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप की बात चलती है तो उसमें भी बहुत ध्यान रखना है, उसमें भी बहुत ध्यान रखना होगा। 5th हाउस का शनि अच्छा है, बट जैसा कि कालपुरुष की हॉरोस्कोप में देखा जाता है कि 5th हाउस सूर्य का भी हाउस होता है, तो यहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाता है। शनि तो डिसिप्लिन में रहता है क्योंकि वो, बट सूर्य और शनि की ज़्यादा, जो अभी तक मैंने देखा है कि ज़्यादा उन लोगों में बनती नहीं है या विचार नहीं मिलते हैं, मैं ये बोलूँगी। क्योंकि सूर्य एक अग्नि वाला है, तत्व है, और शनि थोड़ा ठंडा है, स्लो है, इसलिए थोड़ा सा सर्दी जुकाम जैसी दिक्कतें भी दिखती हैं यहाँ पर। उसका भी ध्यान रखना होगा। गर्मी सर्दी नहीं करना है, एकदम गर्मी से आए और ठंडा पानी पी लिया या कोल्ड ड्रिंक ले ली, मतलब गर्मी सर्दी वाला सिस्टम जहाँ भी होगा तो वो बहुत तंग करने वाला है, तो थोड़ा ध्यान रखना ही होगा। और स्टडी के लिए भी सेम चीज़ है कि आपके माइंड में तो चल रहा होगा मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन आप थोड़े स्लो हो रहे हो। नहीं, आपको करना है तो करना है। इस समय बहुत से लोग, हो सकता है कि पूजा पाठ में भी मन लगना शुरू कर दे, धीरे धीरे, स्लो स्लो, क्योंकि बहुत लोगों के रिश्ते हो सकते हैं थोड़े से प्रॉब्लम करें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो हो सकता है प्रॉब्लम में हो, उनके ब्रेकअप जैसी स्थिति ना बन रही हो। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको संभालना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है। धनु राशि वालों के लिए शनि 4th हाउस में, 4th हाउस जो एक 4th हाउस को जो हम जानते हैं एक हमारा घर है, होता है एक सुख शांति, जहाँ पे एक पर्सन ना रिलीफ फील करता है, वो 4th हाउस होता है। लेकिन वहाँ शनि आ गया, शनि को तो काम करना है, उसे काम करने से मतलब होता है, उसे किसी से कुछ मतलब नहीं होता, और कंटिन्यूटी में कोई काम कर नहीं सकता। तो ये टाइम ना घर में अगर बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बेचैनी होगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। जिन लोगों की मदर हैं उनके लिए स्ट्रगल है, या जिनका बाय बर्थ शनि 4th हाउस में है उनके लिए स्ट्रगल और बढ़ने वाली है। उनकी मदर के लिए संघर्ष वाला जीवन, संघर्ष दिखा रहा है, आपको घर में चैन से बैठने नहीं देगा, इसलिए आपको काम करना ही होगा। ये पब्लिक के लिए काम करें या लोगों के लिए काम करें, वो अच्छा रहेगा इनके लिए, नहीं तो ये परेशानी होते रहेंगे। हाँ, अगर प्रॉपर्टी के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, बट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय शनि ना 4th हाउस में थोड़ा सा स्ट्रगल देगा, क्योंकि ये चंद्रमा का हाउस है, और शनि और चंद्रमा का, बहुत से लोग बोलते हैं विष योग है। ये विष योग का मतलब ये नहीं है कि विष बन गया, इसका मतलब ये होता है कि आपको एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि आपको वो जहर जैसी लगने लगती है, बट आपको करना है। हाँ, चंद्रमा से ना फूड भी देखते हैं, तो खान पान भी थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान कर सकता है। लंग्स से रिलेटेड चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा।
मकर राशि वालों के लिए शनि थर्ड हाउस का शनि, थर्ड हाउस को जैसे कि हम जानते हैं पराक्रम का हाउस है, मेहनत का हाउस है। बहुत मेहनत कराएगा, ट्रैवलिंग भी बहुत कराएगा। आपका मन हो या ना हो, किसी ना किसी जगह ट्रैवल अगर आप करते हैं, परेशान होकर भी करना पड़ेगा। हो सकता है जो लोग मकान बेचने की सोच रहे हैं वो, या अपने घर से दूर जाना पड़ जाए, जो आपका पेरेंटल होम है वहाँ से आपको दूर जाना पड़ जाए। मेहनत बहुत कराएगा, स्ट्रगल बहुत देगा, बट अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो ये आपको जाते जाते बहुत अच्छा करने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि से शनि सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस हमारा परिवार का हाउस होता है, धन का हाउस होता है, वाणी का हाउस होता है। आपको अपनी वाणी पर ध्यान देना है। आप कोशिश तो करेंगे कि मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएं, मैं ये बैंक बैलेंस बना लूँ, वो बना लूँ। कुछ ना कुछ परिवार में लगा ही रहेगा। उसकी वजह से आपको पैसों से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का बहुत ध्यान रखें। वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वाणी एक ऐसी होती है कि जिससे आप किसी को अपना या पराया बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि वाणी में ही दिक्कत है। बहुत जजमेंटल हो जाते हैं ऐसे लोग, हर चीज़ को जज करना शुरू कर देते हैं, कमियां निकालना शुरू करते हैं, बुराइयां। ये सब नहीं करना है। बट शनि सेकंड हाउस में है, धन तो देगा, बट उस धन को आपको संभालना आना चाहिए। अगर आपने वो धन को संभालना सीख लिया तो ये शनि आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि अगर मीन राशि में है, मीन राशि में शनि वाटरी साइन में है, तो ये थोड़ा सा जो एजेड पर्सन है उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। उनके लिए थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं दिख रहे हैं। उस बात का बहुत ध्यान रखना है। जिन लोगों ने सोचा है कि तीर्थ स्थल पर जाएं, यात्रा करें, तीर्थ स्थल भी ऐसे जहाँ पर पवित्र नदियाँ जिसे हम बोलेंगे वहाँ के जाएं, प्लेसेस में जाएं। ऐसे लोग जाएंगे, उससे उनको फ़ायदा भी होने वाला है। और जो भी पुरानी चीज़ है जिससे बहुत लगाव है, अटैचमेंट है, उससे उसको थोड़ा सा त्याग करना बहुत ज़रूरी है। अब वो अटैचमेंट ऐसा नहीं कि त्याग का मतलब ये नहीं कि किसी को दान कर दो, वाइफ से बात करना बंद कर दो, बच्चों से बात करना, क्योंकि बच्चों वाइफ से, मदर फादर से अटैचमेंट। उनको प्रैक्टिकली सिखाओ कि एक्चुअल में क्या है। बच्चों को सिखाओ कि नहीं, आपको ये काम करना है, ऐसे करना चाहिए। मदर फादर को थोड़ा ये समझ में आना चाहिए कि आपको बाहर जाकर भी काम करना है, वो उतना अटैच ना रहें आपसे। वो उस बात को समझें, तभी आप राइज़ कर पाओगे। और आप बच्चों से उतना अटैचमेंट इसलिए नहीं रखो कि वो राइज़ कर पाएँ। उस सेंस में मैंने कोशिश की है शनि के बारे में, जितना मुझे अपने ऑब्जर्वेशन से समझ में आया, जो मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं या जो भी मैंने देखा है, सीखा है, सुना है अपने गुरुओं से, मैंने कोशिश की है। फिर भी अगर इसमें कुछ भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ या कुछ कमी रह गई है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।